सो हाय अभिजीत, हाउ आर यू? हेलो सर, फाइन सर। बहुत बहुत बधाई आपको आपके प्लेसमेंट के लिए। सो थैंक यू अभिजीत, सो मच सर। सबसे पहले आप हम चाहते हैं ऑडियंस को आप सबसे पहले अपने बारे में आप बताओ। ओके, सो माय नेम इज अभिजीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जी। एंड एंड आप रिसेंटली ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया हुआ है? मेरा ग्रेजुएशन ये एसआरएम यूनिवर्सिटी था। एसआरएम यूनिवर्सिटी से है। यस सर। ओके। तो अभी कैसा लग रहा है प्लेस्ड होने के बाद, ये जो आपकी मेहनत थी 4-5 महीने की वो आज रंग ले आई है, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? यस सर, इट्स गुड। तो आपका एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो है इम्पेटस इम्पेटस रिसर्च एंड सोल्यूशन, है यस ना? सर, आप इम्पीटस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इम्पेटस रिसर्च एंड सॉल्यूशन में आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट प्लेस्ड हुए हैं। तो यस सर। आपको सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, आपको सीएफएमआरए प्रोग्राम के बारे में अभिजीत कैसे पता चला एंड आप मैग्नम से कनेक्ट कैसे हुए? तो सर मेरे थोड़ा बचपन के टीचर हैं, एक जी इंग्लिश सब्जेक्ट के मैम थे। सो उनसे मिलने गया हुआ था, ऐसे ही उनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी। जी सो उधर गया हुआ था, तो उधर उनके हस्बैंड से ही मुझे पता चला कि ये मैग्नम एडुकॉर्पोरेट्स करके एक हमारे लखनऊ में ही बहुत अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है। जी और आप वहाँ से भी चाहो तो एक बढ़िया प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो सकता है। जी। तो आप वहाँ पे एक बार ट्राई ज़रूर करो। ओके। तो बस मैं एक एग्ज़ाम दे के लौट रहा था, शाम हो गई थी, तो मेरे को लगा कि देख लेते हैं क्या है। बस वही फर्स्ट टाइम आपके साथ फर्स्ट मीटिंग थी। जी 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 तो आपने इंसिस्ट किया कि आप डेमो क्लास ले लो। जी। तो उतने उसने समय मैं रेडी भी नहीं था, बट मैंने कहा कि देखते हैं, ठीक है, हो जाता है, ले लेते हैं। हाँ, और आपने उसी दिन सीट भी अपनी बुक करा दी थी, यस है सर। ना? हाँ, मुझे याद है अच्छे से। ओके। सो अभिजीत, जो ट्रेनिंग क्वालिटी थी ओवरऑल, जो आपने 4 महीने हमारे यहाँ बिताया है अच्छे से, वो ट्रेनिंग क्वालिटी कैसी रही मैग्नम की? सर कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ मैन ऑफ वर्ड्स वाला काम जी था सारा का सारा। जो जी। बताया जाता है, जैसे बताया जाता है, बस इंसान को ये है कि खुद करने का मन होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी आप लोग पूरे एफर्ट्स डालते हो, चाहे वो बैकअप की बात हो या रिक्रूटमेंट की बात हो। निसर सर ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए रिक्रूटमेंट के समय। जी जी हम लोग को पहले जो भी उनका सब्जेक्ट है मार्केट रिसर्च, पहले वो पढ़ाना, और फिर उसके बाद में जो रिक्रूटमेंट के समय जितना भी एफर्ट उनसे हो सकता था जी वो सारा करते हैं। आपकी तरफ से भी, चाहे बैकअप का हो, चाहे उनकी तरफ से, चाहे रिक्रूटमेंट का एफर्ट हो, जी मैम की तरफ से पढ़ाने का तरीका हो, जी। सब चीज़ में जो है अच्छा से रहता है। ओके। तो और हम जानना चाहेंगे सीएफएमआरए प्रोग्राम के में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा सीएफएमआरए प्रोग्राम के बारे में? सर देखिए, सब कुछ मतलब अगर देखा जाए ना, तो लाइफ में आज दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी वो एक सर्विस से पूरी नहीं हो पाती है, फाइनेंशियल इश्यूज सारे। जी तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस और एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और बाकी जो भी चीज़ें, जितना भी सेफ हमारे में जो भी सारा कवर कराया जाता है, जी वो हमें खुद भी उतना काबिल बनाता है कि हम चाहे अपना बिजनेस डालें या अपने खुद से साइड अर्न करना चाहें, वो भी करवाता है। और उसके साथ साथ में हमें रिक्रूट भी करा देता है अच्छी कंपनी के साथ में। जी। तो ये सिर्फ हमारे तो प्रोग्राम के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है वो यही है कि आप साथ में अपनी सेल्फ अर्निंग भी कर सकते हैं वाया स्टॉक यस। मार्केट प्रोग्राम, है ना? जो कि इसका पार्ट यस। है। एंड फिर आप अपने लिए अपने आप को रेडी भी करते हो, चाहे आप फाइनेंशियल एनालिसिस पे अपने आप को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करो, और या तो फिर आप जॉब के लिए तो रेडी हो ही रहे होते हो हमारे यस। साथ। तो अभी आज की डेट में जो प्रॉब्लम है अभिजीत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आज की डेट में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो भेड़ चाल में कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जॉब के लिए, ठीक है, या हाँ। जिनको ये पता नहीं होता है कि उनका सही रास्ता उनके लिए कौन सा है, ठीक है, यस। और वो इस अनजाने में एक साथ कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं एमबीएस के लिए, फिर उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग की जॉब में दर दर भटकते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि एमबीएस अनप्लेस्ड ही रह जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है जो कॉर्पोरेट्स में ज़रूरत है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि जिनको सीएफ हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता है, या जो आज की डेट में कहीं पे भी एडमिशन ले लेते हैं जस्ट फॉर जॉब? जो ऐसे बीबीए और एमबीए वाले फील्ड में है ना, जी उनके लिए तो इट्स लाइक अ मस्ट हैव प्रोग्राम। लाइक जी उन्हें तो जरूर जो है, चाहे वो ग्रेजुएशन के टाइम में ही हो, उस टाइम बीच में भी उन्हें शायद मैंने भी किया हुआ, तो उतना तो टाइम मिलता ही है। जी तो उतना उनको साथ में कर लेना चाहिए। जी जितना आज के टाइम में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आईएम्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके तो अलग लेवल है। जी बट जितने भी अच्छे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितना वो फीस जो है रिक्वायरमेंट जितना रख रहे हैं,
और उसके बाद में जैसे जैसे वो प्लेसमेंट दे रहे हैं, सब मेरे सामने की बात है। हम भी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, वो अभी मेरा तो मास्टर्स का बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, तो मेरे लिए बहुत पुरानी बात नहीं है ऐसा। जी तो मैंने सामने से देखा हुआ है कि कैसे कैसे प्लेसमेंट मिलता है। एमबीएस तक को जो है 15-20 थाउजेंड में उनको सेटिस्फाई कराने की कोशिश की जाती है, जी लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे में उससे ऊपर पैकेज दिलाया जा रहा है, और इतने कम टाइम में इतने अच्छे से सिखा के सब कुछ जो है बिल्कुल फील्ड रेडी किया जा रहा है कि क्या आगे आपके साथ में जो है आपको करना है सही से। जी और ग्रेजुएशन और एमबीए कई जगह ऐसा हो जाता है कि बस टाइम पास जैसे हो जाता है उन लोग के लिए, जी जी तो इस वजह से बच्चे वो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करवा के जो है 4 to 5 मंथ्स में आपको बिल्कुल रेडी कर देते हैं जॉब के लिए, जी। तो इट्स अ गुड थिंग। ओके। सो अभी आप प्रॉपरली अपने वर्क पे अब आप फोकस करो अभिजीत, है ना? एंड ऑल यस द सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप थैंक ऐसे यू, और आगे बढ़ते रहो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ठीक है? थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू अभिजीत, थैंक यू। थैंक यू।